इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स इनसाइड, हमने यहाँ पे इंटरनेट के इनसाइड हमको सिक्योर कैसे रहना है और हमने ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का कैसे यूज़ करना है, ये पॉइंट हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं सेशन नंबर 6 के अंदर। लेट अस स्टार्ट फॉर 5.5 सिक्योरिटी मेजर्स। हमने सेक्शन नंबर 5 के इनसाइड इंटीग्रिटी सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में क्लैरिफाई किया, उसको रिकॉल करके नेक्स्ट सेशन नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। लेट अस स्टार्ट फॉर नेक्स्ट पॉइंट। द ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स सिक्योरिटी मस्ट बी मीट 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेजर द बिलो। उसका मीनिंग है, देखो ये सब सिक्योरिटी के लिए कंटिन्यूस में रिपीट करने की ट्राई कर रहा हूँ, आपके माइंड में सेट करना इंपॉर्टेंट है। ओनली फॉर मेन जो टॉपिक है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। कौन सा है? कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, यस, एंड लास्ट वन। ओके, ये कंटिन्यू रिकॉल कर रहा हूँ जिससे आपको वाई एमसीक्यू के अंदर पूछे जाए तो ये इजीली आप ओनली फॉर मेन टॉपिक भी इन्फॉर्म कर सकते हो। जिसे सेशन लास्ट में हमने इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में क्लैरिफाई किया, उसको रिकॉल कर लेते हैं, टोटल 5। इसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेटा को कॉपी पेस्ट करना, आपकी फाइल को डैमेज करना, आपके मशीन को शट डाउन करना, मीन्स एनी हाउ आपको कंप्यूटराइज ट्रबल करना, ये एक हैकिंग की ट्रिकी है जिसे मैंने आपको आगे वाले सेशन के अंदर क्लैरिफिकेशन कर चुका हूँ। तो सबसे फर्स्ट कौन सा है? मलिशियस कोड। उसको रिकॉल करते हैं। मलिशियस कोड के इंसर मैंने क्या आपको मेन टॉपिक और पॉइंट बोला था। मलिशियस कोड क्या है? जो मेल के थ्रू स्प्रेड होता है और उसका मेन क्या है? लाइक वायरस जैसा काम करता है, वो खुद एक्टिवेट हो जाता है या कोई मेल के ऊपर क्लिक करने से एक्टिवेट होता है, राइट है, या आपके पीसी को डैमेज कर देता है। स्निफिंग क्या करेगा? यस, वो क्या करता है? आपके इंटरनेट का यूज करके 2% जब कम्युनिकेशन कर रहा है वो वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है, आपके क्रेडिट कार्ड, ईमेल को रीड भी कर सकता है, लाइक स्कैनिंग जैसा काम। डेनियल ऑफ द सर्विस अटैक क्या करेगा? वेरी गुड, क्या करेगा? शट डाउन द मशीन, आपके नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक जाम करेगा, आपको 1000 मैसेज या ईमेल सेंड कर सकता है, राइट। उसको डोज अटैक भी बोला जाता है और न्यू वर्जन के बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया था। 4th पॉइंट, साइबर वैलिडिज्म। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक डिफेंडिंग ऑफ द एग्जिटिंग वेब पेज, मीन्स आपके सामने क्या करेगा? एग्जिटिंग पेज रख देगा, राइट है, क्लैरिफाई हो रहा है, जिसमें आपका डेटा मिस प्लेसेस हो, जिस गूगल का लोगो सेंटर में होना चाहिए वो बॉटम साइड रख देगा, राइट है। पूरी इंफॉर्मेशन मिस, फॉन्ट कलर चेंज करके बाय डिफॉल्ट देखोगे आप तो वेबसाइट के अंदर बैकग्राउंड कलर वाइट होता है और फॉन्ट कलर ब्लैक या ब्लू होता है, बट बैकग्राउंड कलर भी वाइट और हैकर ने अटैक करके फॉन्ट कलर भी वाइट कर दिया तो आपको डिटेल्स दिखेगी नहीं। क्लियर है? तो ये यहाँ पे क्योंकि ओरिजिनल डेटा जो वेबसाइट के अंदर है वो चेंज कर देगा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें 0 ऐड कर दिया या रिमूव किया तो उसकी प्राइस में लॉट डिफरेंट आ जाता है। ये सब वायरल किस में आएगा? साइबर वैलिडिज्म में आएगा। लास्ट वन, स्नूफिंग। स्नूफिंग के अंदर भी क्या था? आईपी एड्रेस चेंज कर देता है, मीन्स आपके सामने क्या होगा? फेक वेब पेज रख देगा। क्लियर इतना? तो हमने विद इन 2 मिनट्स के इनसाइड इसको रिकॉल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। सिक्योरिटी मेजर के अंदर हम यहाँ पे ये सेशन के अंदर क्या लर्न करने वाले हैं? सबसे फर्स्ट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पर हम और भी देश में नए नए टाइप्स के एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया डिवाइस होता है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों साइड अवेलेबल है, फायरवॉल। ओके, जो भी मेरे पीसी के अंदर अवेलेबल होगा तो मैं उसको डिस्प्ले करने की ट्राई करूँगा। जैसे एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर ही है बट वो इंस्टॉल करना पड़ता है, और फायरवॉल वो डिवाइस है। इसके बाद 3rd कौन सा है? डिजिटल सर्टिफिकेट। 4th, क्रिप्टोग्राफी, एंड 4th लास्ट वन, सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL बोला जाता है। बट हम यहाँ पे ओनली फॉर 2 टॉपिक लर्न करने वाले हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल। ये 3 हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में हम क्लैरिफाई करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करता हूँ। एंटीवायरस एक खुद सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर के अंदर क्या उसका मेन है? डिटेक्ट द या कोई भी रिमूव मलिशियस कोड, जैसे कोड है उसको क्या करना है? रिमूव करना है।
वायरस को रिमूव करना है, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स जो आपके पीसी को क्या करेगा, इन्फेक्ट करता है, मीन्स आपकी स्पीड डाउन कर देता है। ये सबको रिमूव करने का काम किसका है, एंटीवायरस का। अभी इसमें 2-3 वर्ड्स है। वायरस मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वायरस। आपके पीसी को डैमेज करने का काम हो तो है वायरस का। वॉर्म्स जो डबल स्प्रेड होता है, जैसे एक फोल्डर में से डबल कॉपी फोल्डर बन जाता है जो आपके लिए कोई काम करे, जिससे आपकी मेमोरी की स्पेस है वो एक्स्ट्रा रिजर्व होती है। इसके बाद ट्रोजन हॉर्स मोस्टली एक मूवी का नेम्स के ऊपर से आए, ट्रोजन हॉर्स। उसके अंदर भी कैसा होता है, एक बड़ा सा वुड का हॉर्स होता है, उसके अंदर कई आर्मी पर्सन हाइड होते हैं। सेम यहाँ पे एक पेनड्राइव आप अपने लैपटॉप में अटैच करते हो या पीसी के अंदर अटैच करोगे, आपको लगेगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेटा है आपका। एक्चुअली रियल में आपका इंपॉर्टेंट डेटा के साथ साथ क्या होता है, उसमें वायरस भी होते हैं जो आपके पीसी को डैमेज कर सकते हैं, आपके फाइल को डिलीट भी कर सकता है। उसके बारे में अभी जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन किया। लाइक मलिशियस कोड है, वो आपके पीसी के अंदर आ गया तो वो आपके पीसी का स्पीड स्लो कर देता है, राइट है, आपकी फाइल को डिलीट कर सकता है, अदरवाइज डैमेज कर सकता है। तो ये सबको ब्रेक लगाने के लिए, मीन स्टॉप करने के लिए एंटीवायरस कंपल्सरी है। तो इससे क्या बेनिफिट है, टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर यू नीड गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको एंटीवायरस का हेल्प लेना पड़ेगा। अभी आपको एंटीवायरस के बारे में क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे क्या है, कास्परस्काई के नाम सुना होगा, वो भी गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद CA करके एंटीवायरस है, आवास करके एक एंटीवायरस है, नोर्टन नाम का एक वायरस है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी का है, डिफेंडर करके, अवीरा अवेलेबल है, आवास टू मिस AVG है, भी डिफेंडर नाम का है, ESET नाम का भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऐप सिक्योर करके भी एंटीवायरस है। जो मार्केट के अंदर पॉपुलर है, 1000 एंटीवायरस है जो आपके पीसी को या अपने लैपटॉप को प्रोटेक्ट कर सकता है। और जो नए वायरस आते हैं उसके साथ, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या केयर लेनी है। एक बार मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया तो आपका लैपटॉप या पीसी सिक्योर है? नो, मेरा आंसर होगा नो। क्यों, उसका रीजन मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए उसके बिना भी क्या होगा, अ सिस्टम विदाउट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन इजीली टारगेटेड बाय द मलिशियस कोड। मलिशियस कोड सबसे पहले टारगेट विदाउट एंटीवायरस वाले पीसी या लैपटॉप के अंदर वो स्प्रेड हो सकता है, और वो इंटरनेट के थ्रू आपके पीसी के अंदर एंट्री लेता है। उसके बाद क्या काम करता है, वो प्रॉब्लम मेन है डैमेज करना, और पूरे जो आपकी ड्राइव है, इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको पूरा डिलीट कर सकता है, डैमेज कर सकते हैं। उसके बारे में मलिशियस कोड के बारे में आपको एक्स्ट्रा स्टडी करना हो तो आगे वाले टॉपिक के अंदर मैंने सब कुछ क्लैरिफाई कर चुका हूँ। उसके बाद मेन जो पॉइंट है, तो इन्फेक्टेड ऑफ द मे बी सिंपल द नॉइसी होता है, पॉपअप मेनू स्टार्ट हो जाता है, आपको कुछ मालूम नहीं होगा, वो भी नई नई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, साउंड स्टार्ट हो जाता है। पॉपअप्स का बारे में मालूम होगा, आपने कहीं ऐसी वेबसाइट ओपन करते हो तो राइट हैंड साइड बॉटम साइड पॉपअप मेनू ओपन हो जाता है कुछ एडवर्टाइज के लिए। कई टाइम नोटिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एंटीवायरस में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ये विदाउट एंटीवायरस आपके पीसी के अंदर इतना इफेक्टेड होता है, तो कुछ भी हो सकता है जो आपके नॉलेज से बाहर भी हो, क्योंकि उसका रीज़न है कि वायरस न्यू अपडेटेड डेली आते हैं। इसके लिए एंटीवायरस भी हमको डेली अपडेट करना पड़ता है। उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, इट मे बी डिलीटेड फाइल। विदाउट एंटीवायरस क्या हो सकता है, स्लो डाउन द सिस्टम, हैंग हो जाना से आपका पीसी हो सकता है, डैमेज द हार्डवेयर। आप बोलोगे सर हार्डवेयर को कैसे डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। क्यों, उसका मेन रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो सकता है? तो उसका मेन रीज़न है क्योंकि आपके पीसी के अंदर, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे पीसी के अंदर वायरस आ गया तो होगा क्या, मेरा पीसी स्लो हो जाएगा। स्लो होने की वजह से मेरा जो फ़ैन है, हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर जो डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच करते हो उसके अंदर वायरस आ जाता है, तो वायरस एक बार एंट्री लेने के बाद हो सकती है उसकी जो सिस्टम फाइल है वो करप्ट हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो एंटीवायरस ये सबसे प्रोटेक्शन देता है, पर विदाउट एंटीवायरस ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे
एक बार आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर वायरस आ गया, इसके बाद क्या होगा, वो स्प्रेड होना काम करता है। स्प्रेड कैसे होता है, जो भी प्रोग्राम आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल है, आप उसको ओपन करोगे तो उसके साथ वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। आप अपने लैपटॉप के साथ अनदर पेन ड्राइव अटैच करोगे तो उसके साथ भी आपका वायरस एंट्री ले लेता है। ओके, कॉपी पेस्ट करोगे तो भी इसके अंदर है, आप डेटा अपलोड करोगे या इंटरनेट के थ्रू करोगे तो भी कुछ भी काम नहीं होगा। मीन्स शॉर्ट एंड स्वीट एंटीवायरस के अंदर मेन है वायरस को स्टॉप करना, और वायरस आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, अभी एंटीवायरस के अंदर जैसे वायरस नॉट ओनली रेप्लिकेट इटसेल्फ द सिस्टम, मीन्स व्हाट, रेप्लिकेशन वो नहीं है, एक सिस्टम को सॉफ्टवेयर वो स्प्रेड भी होता है, जिसमें ओके कंट्रोल ऑफ द यूजर, ईमेल, सेंडिंग द आउटसाइड ऑफ द कॉपी इटसेल्फ। ओके, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, वो मोस्टली किसके थ्रू स्प्रेड होता है, ईमेल के थ्रू। एक बार आपके पीसी के अंदर वायरस आ गया, ओके, बाद में उसमें कोई कंट्रोल नहीं। जैसे कोई स्कूल के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस के अंदर, ओके, कंप्यूटर के अंदर जितने एक बार वायरस एंट्री ले तो पूरे कैंपस के अंदर वो स्प्रेड हो जाता है नेटवर्क के थ्रू ना, कि एक दूसरे के साथ वो जॉइंट होते हैं। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट है, तो मेन उसका वही काम है होता है। जैसे कोरोना का वायरस देखो स्प्रेड होता है, राइट है, सेम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसे ही वायरस होता है, हार्डवेयर के अंदर भी ऐसा होता है, उसका ये डिसएडवांटेज है। द मोस्ट कॉमन वे टू सिस्टम अटैक थ्रू द इन्फेक्टेड अटैच टू द मेल, मोस्टली मेल के थ्रू ही स्प्रेड होता है। तो बोलोगे सर हमने तो कैसे, स्पैम के अंदर कहीं ऐसे एडवर्टाइज के क्या आता है, मेल आते हैं। यहाँ पे देखना है ईमेल जो है, जैसे एग्जांपल दो, फ्री में टी शर्ट अवेलेबल है, 2 रुपीज़ की पेन ड्राइव अवेलेबल है, लकी ड्रॉ में आपका विन हो चुके हो, ओके, आपको लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हो चुके हो, फ्यू क्वेश्चन आपको आंसर देके, ओके, आप 1 लाख 2 लाख विन हो सकते हो। ऐसे कोई मेल की लिंक आए और वो लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हो, फ्री में लैपटॉप मिल जाएगा। तो ये सब स्कीम के अंदर ओके हो सकता है आपके साथ, आपके पीसी के अंदर क्या हो सकता है, वायरस आ सकते हैं। तो क्लियर है, इतनी सारी थ्योरी के अंदर मैं मेरे हिसाब से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जो भी पॉइंट हाईलाइट करवा रहा हूँ और जो रेट्स हैं प्लीज़ इसको नोट डाउन करते जाना, तभी ये सब याद रहेगा। ओके, ये हमको याद इसके रखना है, या वाइवा या लास्ट आपके एग्जाम्स के अंदर ये सब कुछ पूछा जा सकता है, इसके लिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट है, तो वो किसके साथ अटैच होता है, वो हो सकता है कोई पिक्चर्स के साथ जॉइंट हो सकता है कोई वीडियो या मूवी ले रहे हो उसके साथ, कोई क्लिप के साथ जॉइंट हो, वो किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। आपको सिंपल मेल इमेज दिखेगी, पर उसके पीछे बैकग्राउंड में एंटीवायरस काम नहीं करेगा, एंटीवायरस नहीं है आपके पीसी के अंदर, तो आप कोई भी मूवी कॉपी पेस्ट करोगे, कुछ भी कैसे भी करके वो आपके पीसी के अंदर एंट्री ले लेगा, और बाद में वो क्या होता है, इन्फेक्शन कैन बी ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द इंटरनेट। कहीं टाइम वो इंटरनेट से कुछ भी मूवी या डाउनलोड करे तो पायरेटेड कहीं से वेबसाइट में आपका पीसी आपको अवेयर भी करवाता है, पर आप उसका सुनते नहीं हो, तभी आपके पीसी के अंदर वायरस एंट्री ले सकता है। बट इसके लिए आपके यहाँ पे क्या है, कहीं ऐसे मोबाइल के अंदर भी क्या आ गए, एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसको हम टेम्परेरी स्कैन करके सब चेक कर सकते हैं। कोई डैमेज फाइल हो, कोई आपके सॉफ्टवेयर है इसमें अपडेट रिक्वायरमेंट है, मैं आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्म कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे न्यू अपडेटेड क्यों चाहिए, न्यू हम बोलते हैं सर ये मुझको एप्लीकेशन अपडेट नहीं करना है, न्यू अपडेट के अंदर क्यों ऐसा करते हैं, एंटीवायरस को अपडेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरस डेली बनते हैं और डेली स्प्रेड होते हैं और सबकी एक्टिविटी डिफरेंट होती है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मार्केट के अंदर लॉट्स ऑफ रेंज में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप वो एंटीवायरस परचेस कर लो और आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करते हैं। जैसे ऑनलाइन एंटीवायरस का काम क्या होता है, जैसे आप कंटिन्यूस ई कॉमर्स का बिजनेस, एम कॉमर्स का बिजनेस आप कर रहे हो और आपके ऊपर कोई मलिशियस कोड या डोज अटैक ना हो जाए, उसके लिए आपको एंटीवायरस कैसे लेना चाहिए, ऑनलाइन। ऑफलाइन मीन्स व्हाट, अब डेली
इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हो 1 वीक 1 टाइम 2 टाइम, तो आपके लिए ऑफलाइन वाला भी एंटीवायरस बेस्ड ऑप्शन है। ओके, इसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो और एंटीवायरस परचेस भी कर सकते हो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए क्रिटिकल टू बी इंस्टॉल एंड कीप द अपडेट रेगुलर ऑन कंप्यूटर। मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, एंटीवायरस को क्या करना पड़ता है, अपडेट रखना पड़ता है, क्योंकि वायरस का जो अटैक है वो कंटिन्यूस होता है। तो हमने इतने वायरस के बारे में भी पॉइंट्स क्लैरिफाई कर चुका हूँ, राइट है। सेकंड जो पॉइंट है वो फायरवॉल है। अभी फायरवॉल के बारे में भी क्लैरिफाई करते हैं। फायरवॉल एक्चुअली होता क्या है, कभी नाम सुना है फायरवॉल का आप लोग? सर एक वॉल है जो फायर होती है, बट इसके जैसा नहीं। नॉर्मल थियरी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पूरा व्यू ही करवा। ये लैन है, लैन का फुल फॉर्म सॉरी मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकता, इसके लिए आपको इंटरनेट में से लर्न कर लेना पड़ेगा। और वैन, व्हाट इज फुल फॉर्म वैन? यस, अभी ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। वैन मीन्स व्हाट? वाइल्ड एरिया नेटवर्क, आउटसाइड से पूरा वर्ल्ड इतने सारे पीसी जॉइंट एक दूसरे के साथ, और ये आपका लोकल एरिया है। ओके, एक दूसरे मीन्स आपका ये घर पे ये पीसी है और पूरे वर्ल्ड में तो लॉट्स ऑफ वायरस है भी, बट वो वायरस आपके घर पे एंट्री ना ले, उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे फायरवॉल का एक डिवाइस लगा देते हो। एक्चुअली ये वॉल दिख रही है वो एक डिवाइस है। वो क्या करता है, आउटसाइड से जो भी वायरस या कोई अटैक होता है, डोज अटैक हो या मलिशियस कोड आ रहा है, उसको यहाँ से भी स्टॉप कर देता है। वो आपके कैंपस के अंदर एंट्री नहीं लेने देता, जिससे आपका जो लैन है वो सिक्योर भी हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो अभी डेफिनेशन रीड करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज द नेटवर्क प्रोटेक्शन वैरी बिटवीन द कंपनी नेटवर्क मीन्स लैन एंड आउटसाइड द वर्ल्ड इज फायरवॉल। आउटसाइड का यहाँ से डिवाइस होता है, जैसे बड़े बड़े स्कूल के कैंपस के अंदर जहाँ इंटरनेट का केबल होता है वहाँ पे फायरवॉल का डिवाइस रखना पड़ता है, जिससे कोई भी अटैक होता है तो पूरे स्कूल के कैंपस के अंदर वायरस स्प्रेड ना हो जाए या एंट्री भी ना लाए। कोई हैकर अटैक करेगा तो उसको एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि वो ऑथोराइज पर्सन नहीं है। क्लियर हो रहा है आपको ये डेफिनेशन, ये डिवाइस के बारे में? फायरवॉल हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली स्मॉल फायरवॉल आपके घर पे होता है, लाइक राउटर। जैसे एग्जांपल, मेरे घर पे मैं राउटर के साथ 5 डिवाइस जॉइंट है। जैसे मेरे लैपटॉप के अंदर वायरस है, पर वो वायरस हम स्प्रेड होके मेरे मोबाइल में ना आ जाए। हम दोनों डिवाइस के अंदर इंटरनेट यूज है, इसके लिए हम क्या करते हैं, राउटर के थ्रू यूज़ करते हैं। फिर भी हमारा जो लैपटॉप में वायरस है वो लैपटॉप में ही रहेगा, वो पीसी के अंदर एंट्री नहीं लेता। यूजिंग फॉर फायरवॉल, देख रहे हैं यहाँ पे लाइन है, ओके, यहाँ पे फायरवॉल है, समझ में आ रहा है? मैं आपको यहाँ पे ये जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो भी प्रोटेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे एंट्री लेगा तो भी प्रोटेक्शन है। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फायरवॉल। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं। Firewall is a device placed between the network and internet to the monitor and control the traffic between the network and the internet to the monitor and control the traffic between companies, local network and outside the world. आपको लग रहा है सर आप तो रीड ही करें, मैं रीड करवाने के साथ साथ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हाईलाइट किया है समझा देता हूँ। वही है जैसे यहाँ पे आपका जो पीसी है, लैपटॉप है, और यहाँ पूरे वर्ल्ड के पीसी है, यहाँ पे कोई भी वायरस है उसको एंट्री ना ले, इसके लिए फायरवॉल होता है। मोस्टली हम फायरवॉल ऑन और ऑफ करते हैं। ओके, चलिए प्रैक्टिकल हम कर लेते तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। आई थिंक क्लैरिफाई होना चाहिए। देखते हैं कैसे पॉसिबल है ये सब। ओके, हम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर फायरवॉल होता है कि नहीं होता है वो चेक कर लेते हैं, जैसे उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पे जैसे विंडोज डिफेंडर है, दिख रहा है आपको? यस, ये एक एंटीवायरस जैसा ही काम है। ओके, जो माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट यूज है। इसके बाद आप जो यूज़ करते हो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए परफॉर्मेंस का, दिख रहा है यहाँ पे विंडोज फायरवॉल। ओके, देखो यहाँ पे वॉल का जैसा सिंबल है। अब जूम करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। मैं क्लैरिफाई करवा देता हूँ और उसकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी आपको।
दिख रहा है आपको, विंडोज फायरवॉल हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। सेम यहाँ पे सिक्योरिटी कौन सी है, प्रोटेक्शन कौन देता है आपके, भी जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, विंडोज डिफेंडर दिख रहा है। क्या डेफिनेशन, विंडोज डिफेंडर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्पाईवेयर। मैंने उसके बारे में आपको क्लैरिफाई नहीं करूँगा, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कभी भी हम मिलेंगे तो वापस ये इन्फॉर्म करूँगा। जैसे यहाँ पे क्लैरिफाई क्लिक करते हो आप, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हैं। ओके, होम एंड वर्क, प्राइवेट नेटवर्क मीन्स व्हाट, लोकल एंड पब्लिक नेटवर्क जिसके साथ हम कनेक्टेड है, उसमें फायरवॉल स्टेटस अभी ऑन है, ब्लॉक द ऑल द कंटेंट्स प्रोग्राम आर, समझ में आ रहा है। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों साइड से ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये टॉपिक मैं आपको समझाने, थोड़ा कर्सर का मूवमेंट होगा, डोंट वरी, जो मैं टॉपिक आपको समझाना चाहता हूँ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको, ये सिक्योरिटी पर्पज़ ही यहाँ पे अलाउड होता है। देखिए आप सिक्योरिटी के अंदर जाओगे तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, वाइल ओके विंडोज़ फायरवॉल, उसका स्टेटस, कितने उसने प्रोग्राम्स पॉपअप मेनू ब्लॉक किए हैं, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। आई होप सो मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझाया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, अवीरा फ्री एंटीवायरस भी अवेयर, मैंने इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पीसी के अंदर भी कई ऐसे वायरस मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है, तो यहाँ पे तो इतनी सारी सिक्योरिटी अवेलेबल है, जैसे विंडोज़ फायरवॉल है, डिफेंडर है, ओके, और मेरे पास सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है एंटीवायरस का, पर वो डीएक्टिव है, मैंने उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ओके, डिसेबल कर दिया है। तो आई होप सो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है और यहाँ से क्लैरिफिकेशन हो रहा है, तो इससे भी बेटर वे में आपको क्लैरिफिकेशन देने की ट्राई कर रहा हूँ। इसका मेन गोल क्या होता है, तो प्राइमरी गोल ऑफ द फायरवॉल इज कीप इन 100 ऑलवेज द कंपनी ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लैन के अंदर कोई वायरस एंट्री न ले, ओके, आपके कंप्यूटर के इनसाइड कोई डैमेज ना हो जाए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका है, फायरवॉल का काम है। तो देखिए अगेन मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ अच्छी तरह प्रॉपर वे में, यहाँ पे रिवर्स मैंने चार्ट बना के समझाया। देखिए एग्जांपल, ये कोई यूएसए का पीसी है, ये इंडिया का पीसी है, ये कोई और जगह का कंट्री का पीसी है, ये भी डिफरेंट, ये सब कुछ यहाँ पे वैन के थ्रू, वैन मीन्स व्हाट, वाइड एरिया नेटवर्क, बड़ा सा सर्वर है उसके साथ जॉइंट है, लाइक गूगल देखिए, बट वो गूगल आप अपने घर पे बैठे बैठे यूज़ कर रहे हो, अपना पर्सनल यूज में, टीवी में यूज़ कर रहे हो या आपके स्मार्टफोन के अंदर यूज़ कर रहे हो, ये आपका लोकल, अभी मैं इन्फॉर्म कर ही देता हूँ, लैन मीन्स व्हाट, लोकल एरिया नेटवर्क। तो बाहर से जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पे हो सकता है इसके पीसी के अंदर वायरस है, वो वायरस आपके घर पे एंट्री ना ले, उसके लिए बीच में फायरवॉल है, वो आपको यहाँ पे पूरा कंट्रोल कर देगा, एक भी थ्रेड मलिशियस कोड किसी को अलाउड ही नहीं करेगा, कोई डोज अटैक करेगा ना तो भी यहाँ से उसको स्टॉप कर देता है, एज वेल एज आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, आपको इसका इतना इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी देखा, कहीं ऐसी वेबसाइट है वहाँ पे ब्लॉक कर देगा, पॉपअप मेनू को ब्लॉक करेगा, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है, ओके, क्लियर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए फायरवॉल का मेन एडवांटेज क्या है, वो किसी किसी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सबसे फर्स्ट है ईमेल सर्विस दैट समटाइम्स क्रिएटेड द प्रॉब्लम। सम ईमेल आपके लिए प्रॉब्लम कैसे हो गए, जैसे 1, 200, 500 बट 1000 मेल एट द टाइम आपको कोई सेंड कर देगा तो आपका नेटवर्क जाम हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, अनडिजायबल मटेरियल लाइक फोटो वीडियोज एंटरिंग द लोकल, कई टाइम ऐसे भी होता है, आपने कभी सोचा भी नहीं, ऐसे फोटो भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क में स्टार्ट हो जाते हैं, वीडियो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, पॉपअप मेनू ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, वो सबका ब्लॉक काम करने का काम किसका है, फायरवॉल का है, ओके, विदाउट परमिशन एंट्री नहीं लेगा। थर्ड, अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट अलाउड द एक्सेस, जैसे अनऑथराइज्ड पर्सन, जैसे अपने स्कूल के कैंपस हो या कोई बिजनेस कैंपस हो, जो भी बैंक वहाँ पे आपके अंडर में जो जॉब कर रहे हैं या ऑथोराइज पर्सन है जिसको हमने परमिशन दी है, वो डेटा को यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। पर आउटसाइड का कोई पर्सन मीन्स हैकर, वो आपके लैन में आके ट्राई करेगा तो उसको अलाउड ही नहीं करेगा, उसको प्रोटेक्शन कौन करेगा, फायरवॉल उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है,
उसके अलावा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है अनऑथराइज्ड डेटा और इंफॉर्मेशन लिविंग द कंपनी नेटवर्क। मीन्स हैकर आपके नेटवर्क के अंदर एंट्री भी लेता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ले भी जाएगा, तो उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए अलाउड नहीं करेगा। मीन्स आपके डेटा को सिक्योर रखेगा, राइट है। फिफ्थ, अभी तक वही बोलो, ब्लॉक द ट्रैफिक फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हो सकता है कहीं ऐसे मेल है, इमरजेंसी मेल होते हैं, 1000 मेल आपके कोई पर्सन भेज देगा और डोज अटैक करेगा, फिर भी उसको ब्लॉक कर देगा। वो ट्रैफिक आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर वो क्रिएट नहीं करने देगा। क्लियर है? अब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आपने देखा भी होगा कहीं ऐसे ब्राउजर होते हैं, इसमें ये सब पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको एक स्मॉल इसके एग्जांपल, एक्चुअली फायरवॉल तो नहीं बोल सकते, बट मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ द नेटवर्क अटैक। ओके, डोज अटैक है उसमें से वो प्रोटेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं हम, यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, उसके फायरवॉल जैसा है, बट एग्जैक्टली फायरवॉल भी नहीं बोल सकते। मैंने यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइज है, पॉपअप है, उसको ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, एडीएस ब्लॉक करके एक क्या बोलते हैं उसको, यस, टूल बार है, वो कस्टमाइज हम डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, अपने हिसाब से। तो उसको भी आप यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ओके, यस, आप देख रहोगे तो यहाँ पे ऑप्शन सिक्योरिटी में मिल जाता है। ओके, ये ऑप्शन भी है जहाँ पे आपके डेटा सिक्योर रहते हैं। ओके, हम एडीएस ब्लॉक बोलते हैं, मींस एडवर्टाइज ब्लॉक। पॉपअप मेनू को ब्लॉक करने के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है, जो लिटिल बिट फायरवॉल जैसा काम करेगा। ओके, इसके अलावा हमको यहाँ पे एक जो 2-3 इंफॉर्मेशन है, लीगली इश्यू इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के बारे में भी हम क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद सिक्योरिंग, ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर हमने अभी देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, हम हमारा डेटा ऑनलाइन रख रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, ओके, कोई सिंबल है, कोई लोगो है, या मेरी वेबसाइट जिससे सेम नेम है, ओके। तो ये पॉइंट हमको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर लर्न करना है। और रिमेनिंग जो 2 पॉइंट है, कौन से पॉइंट है, याद है आपको, यस, डिजिटल सर्टिफिकेट एंड क्रिप्टोग्राफी एंड SSL, वो भी लर्न करना है, एज वेल एज ये 3 पॉइंट हमको नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करना है। ये कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम डिस्प्यूट, ये क्या करता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, एक्चुअली आपकी प्रॉपर्टी ऑनलाइन है, उसको सिक्योर करता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई भी पेंटर है, वो पेंटिंग करने के बाद लास्ट में उसका नेम क्यों लिखता है, क्वेश्चन मार्क, कि उसने ड्राइंग किया था इसके लिए, नो। प्लीज़ उसके लिए आप वेट करिए और फाइंड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।